Yes, matrices. ओके बेटा, मैट्राइसिस में फाइंड किया था हम लोग ने इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इन दैट रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना इनवर्स का, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ अदर देन 0 आया तो इनवर्स आएगा। फिर आगे बढ़ना है और इक्वेशन फॉलो करना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ऑलवेज याद रखना ये इक्वेशन, कुछ और मत यूज करना। लास्ट में हमने किया भी था, कुछ और मेथड से भी किया था, गलत आया था आपका आंसर। इक्वेशन होना चाहिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। आज अपने को सीखना है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, आपके फॉर्मूला बुक में आ जाओ आप लोग। कुछ लिखना पड़ेगा आपके फॉर्मूला बुक में। ओके, स्टार मार्क। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हमने पढ़ा था सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड सेकंड आएगा आपका एडजॉइंट मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और ये दोनों ही केस में आपको इक्वेशन फॉलो करना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ओके, अब एडजॉइंट मेथड देखो क्या है एडजॉइंट मेथड। इसमें ए इनवर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है एडजॉइंट मेथड में। 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? टू फाइंड adjoint
ए, अंडरलाइन। स्टेप्स बता रहा हूं, फॉलो करना पड़ेगा। एडजॉइन ए फाइंड करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपको आना चाहिए माइनर। अब माइनर कैसे कंप्यूट करना है वो भी पता होना चाहिए अपने को। तो क्या करना है इसमें वो समझना। एक फॉर्मूला है कोफैक्टर निकालने के लिए। स्टेप नंबर 1, आपको पहले लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एलिमेंट्स मतलब क्या? ए आई जे। पहचानना आता है आपको एलिमेंट्स ए आई जे? आपने तो एक मैट्रिक्स क्रिएट किया था, एक पहला क्वेश्चन था ना कि आपको 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना था, ए आई जे करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको पहले सब एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये होता है A11, छोटा A11, हाँ, स्मॉल ए, तो ये एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल ए में। एक होता है कैपिटल ए, वो अलग रहेगा आपका। तो A11, A12, A21, A22, ये सब आता है आपको आइडेंटिफाई करने। क्लियर है? अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको माइनर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है उसका माइनर कंप्यूट करने आना चाहिए। अब माइनर कैसे निकालेंगे देखना। क्या समझो, आपको माइनर चाहिए M11 का माइनर चाहिए। इसी क्वेश्चन में M11 मतलब माइनर ऑफ 11। तो A11 क्या है? ये A11 है ना, ये इसको है ना, इसके पूरे इंटायर रो को एंड कॉलम को हाइड करने का, हाइड। जैसे A1 में ये पूरा हाइड कर लो और कॉलम भी हाइड कर लो, क्या बचेगा बताओ? अगर मैं पूरे इस रो को कैंसिल करूंगा और कॉलम को कैंसिल करूंगा तो बचेगा क्या? A22। तो ये क्या आ जाएगा? A22 इज द माइनर। समझो, मुझे माइनर चाहिए 1-2 का, इसका माइनर चाहिए, तो क्या आएगा? हाइड करो इसको, तो क्या बचेगा? A21, जो वैल्यू हुआ आएगा ना, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि आपको 4 माइनर होंगे, बट सब नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये लो एसी का रिमोट दे दो उसको। हाँ, तो मैं बताऊंगा, उसका डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले छोटा सीखो। क्लियर है माइनर कैसे करेंगे हम लोग? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट लिखना सीखो। एलिमेंट्स क्या है? पूरे के पूरे। फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे? माइनर करेंगे। देन थर्ड आपको फाइंड करना पड़ेगा कोफैक्टर। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोफैक्टर मैट्रिक्स, बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके लिए इक्वेशन है ए, अभी कैपिटल है, कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू -1 I प्लस जे, -1 I प्लस जे माइनर आई जे। जितने भी माइनर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, और -1 का -1 ही रहेगा, -1 I प्लस जे। ये I और J का वैल्यू चेंज होते जाएगा। समझो, अगर मुझे ना इसमें एग्जांपल A11 फाइंड करना है, कोफैक्टर फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का निकालना है, तो क्या आएगा? -1 बोलो I भी 1 है, J भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, और -1 कितना लिखा था आपने ऊपर? A11 ना, सॉरी क्या था? A22। तो यहाँ पे क्या आएगा? A22 का वैल्यू आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आप स्टेप समझो, पहले एलिमेंट्स लिखो, माइनर, फिर कोफैक्टर। एलिमेंट, माइनर एंड कोफैक्टर, ये चेंज होते जाएगा। और जितने एलिमेंट रहेंगे ना, सबके माइनर आएंगे, सबके कोफैक्टर आएंगे। तो जो मैंने स्टार्ट किया था 2/2 वाले से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स।
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना, देखो A11 जो आएगा वो इधर लिखेंगे, इधर आएगा A12, A21 और A22, लिख लो इसको। फोर्थ स्टेप रहेगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब समझो अपने को एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए। तो जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर लो। एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना सिखा रहेगा आपने, रो बिकम्स कॉलम। तो जो फर्स्ट रो दिख रहा है ना आपका A11 A12, ये इधर आ जाएगा A11 A12, और जो सेकेंड रो है वो आपका आ जाएगा सेकेंड कॉलम। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ए। क्वेश्चन क्या था, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो 4 स्टेप में एडजॉइंट ए आएगा, 4 स्टेप में। वापस याद करो, पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर एलिमेंट्स लिखने के बाद माइनर लिखेंगे, देन कोफैक्टर लिखेंगे, देन क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज द, जो कोफैक्टर निकाला उसका ही ट्रांसपोज कर देने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ये करने आना चाहिए अपने को, कौन सा पता है, ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये फॉर्मूला ये याद कर लो। फॉर्मूला ए आई जे इक्वल टू -1 i + j माइनर आई जे। तो आज के सेशन में अपना यही होने वाला है, कोफैक्टर इनवर्स ही निकालेंगे बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। आपने प्रैक्टिस किया था, वो जो रो वाला था वो कॉलम से किया था, कॉलम वाला रो से किया था, एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, कुछ डाउट तो नहीं था। ओके, क्लास वर्क क्या चल रहा है अपना, फाइन ही, 4 पेंडिंग था ना अभी तक। अरे 4 पेंडिंग है ना, 4 हो चुका है ना। ओके 5 पेंडिंग है। 5 में देखो क्वेश्चन पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 3। अरे दोनों कवर कर दूंगा मैं, 2x2 वाला भी और 3x3 वाला भी, टेंशन मत लो। क्या निकालना है, कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अज्यूम कर लो, लेट a इक्वल्स टू 1 2 5 - 8, 1 2 5 - 8। फिर लिखो द कोफैक्टर a i j इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, -1 i + j मल्टीप्लाई विथ m i j। एक बार लिख लो। देन आफ्टर सारे एलिमेंट्स को लिखना है 1 by 1। बताओ A11 कितना है, A11 1 है। जब A11 1 है तो M11 क्या होगा, माइनर क्या होगा, तो 1 से लाइन ड्रॉ करो सीधा स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो क्या बचेगा -8। तो बताओ A11 क्या आएगा, एक ही लाइन में करो इजीली होगा। तो A11 क्या होगा, कैपिटल A11 क्या आएगा कोफैक्टर, तो -1 to 1 + 1, और M11 क्या है अपना -8। अब -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और -8 का -8 ही आएगा। ये आपका पहला जो एलिमेंट था उसका कोफैक्टर आ गया। देन A12 देखते हैं, A12 कितना है 2,
तो -1 2 कितना आएगा, बोलो 5। तो A12 क्या हो जाएगा, -1 पे 1 + 2 ना, I + j, और यहां पे क्या आएगा 5। तो बेटा -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस गायब नहीं होगा, माइनस दिखेगा। तो -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5। अगेन A21 है 5, तो M21 क्या हो जाएगा, लाइन ड्रॉ करो 5 के ऊपर से, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, माइनर बच गया 2। तो A21 = -1 का 2 + 1, फिर इधर क्या आएगा बेटा 2। तो माइनस गायब होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, -2, -1 × 2 -2। A22 -8, तो M22 1, तो A22 क्या आएगा, -1 पे 2 + 2, माइनर 1 है इधर, तो माइनस गायब हो जाएगा, तो जो है वही आएगा 1। क्लियर है यहां तक, ओके। अब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज, इस जितने भी कोफैक्टर्स उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, Aij। अब मैट्रिक्स बना रहे बेटा, मैट्रिक्स, वो भी कौन सा मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर वाला, 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बना रहे हम लोग। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, A11, यहाँ पे A12, A21, A22, क्या आएगा आंसर, -8 -5 -2 1। क्लियर है, अरे समझ रहा कि नहीं, पक्का। अच्छा इसमें याद रखना, जब इवन ऐड करने पे इवन नंबर आता है, अगर मैं इसको ऐड करूं 1 1 तो कितना आता है, इवन नंबर आता है। तो इवन वाले केस में आंसर सेम ही आता है, जो आपका माइनर रहेगा वही कोफैक्टर रहेगा। सम करने पे इवन हो रहा है, तो जो माइनर है वही क्या हो गया, कोफैक्टर। यहां पे देखो सम करने पे इवन आ रहा था, 2 2 4 होता है, तो जो माइनर है वही क्या होगा, कोफैक्टर। पर जब ऐड करने पे ऑड वैल्यू आ रहा है, तो जो माइनर है उसका उल्टा कर दो, मतलब साइन चेंज कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका, कोफैक्टर आ जाएगा। तो 5 बिकम्स -5, 2 बिकम्स -2। बट आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तो मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, तो ये आपको आ गया कोफैक्टर। अब ये 3x3 वाला देखते हैं हम लोग, ये तो 2x2 वाला था। लेट ए अज्यूम करो 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 1 अभी वही प्रोसीजर, पहले आपको लिखना पड़ेगा द कोफैक्टर Aij इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, -1/i + j माइनर ij। एक ही बार लिखने का फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखना रहता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे सारे। बताओ यहां पे A11 कितना है, 5, तो M11 कितना होगा, बोलो क्या होगा। जब 5 से कट करेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो क्या बचेगा, -2 1 1 1। सर 4 वैल्यू बच रहा है, अगर 4 वैल्यू बच रहा है ना, तो उसका निकालने का डिटरमिनेंट
क्या निकालने का? डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट बेटा? हाँ, -2 1 -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 1 तो क्या आ रहा है बेटा? -3 आ रहा है। तो A11 क्या होगा? कैपिटल ए। अच्छा, आपको एक कैपिटल ए में कंफ्यूज होता है, उसको सी भी लिख सकते हैं, C11 मतलब कोफैक्टर 1 1 का, C11। तो कितना आएगा इधर? -1 पे 1 + 1, फिर इधर क्या आ जाएगा? -3। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? -3। सेम ही सेम आएगा। अब A12 कितना है? 8। तो M12 क्या आएगा? तो 8 के ऊपर से लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो सब कट रहे, सिर्फ 4 बच रहे। कौन से 4 बच रहे? -1 1 -2 1। क्लियर है? ये चारों बच गए। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 -2। तो क्या आ रहा है इधर? -1 + 2 कितना होता है? 1। तो A12 -1 पे 1 + 2 1, बोलो -1 आएगा। फिर A13 7 ना, M13 7 के यहां से लाइन ड्रॉ करो, क्या बचा? -1 -2 -2 1 ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 -2 2 जा 4, क्या -5 आ रहा है? तो M13 क्या हो जाएगा? -1 पे 1 + 3 -5। बेटा 1 + 3 4 होता है ना, इवन आए तो सेम टू सेम आएगा। तो जो भी आपका माइनर था वही बन जाएगा कोफैक्टर, -5 एज इट इज। देन A21 A21, तो A21 कितना है? -1 ना, M21 क्या होगा? -1 है तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 8 7 1 1 8 7 1 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ रहा है? 8 -7 1। तो शॉर्टकट मार दो, चलेगा? परमिशन है? नहीं, जाने दो। 2 + 1 1। अच्छा, यहाँ पे प्लस करने पे ऑड आ रहा है, तो साइन चेंज कर लो, -1। A22 कितना है? -2। M22 लाइन ड्रॉ करेंगे इधर -2 के ऊपर से, 5 7 -2 1, 5 1 जा 5 -14, तो कितना आ जाएगा? 19। ये मैंने गलती से M नहीं A आएगा इधर, हाँ, A21 उधर भी गलत किया मैंने, हाँ इधर A आएगा A, तो इधर भी क्या आएगा? A कोफैक्टर वाला, के कोफैक्टर 2 2 कितना आएगा? -1 पे 2 + 2 19, तो 19 ही आएगा। A23 है 1, M23 5 8 -2 1,
21, तो A23 क्या आ जाएगा, -1 पे 2 + 3, 21, -21 आ जाएगा। A31 -2, M31 कैंसल ना, 87 -2 1, 8 1 जा 8, 7 2 जा -14, 22, तो आपका A31 क्या हो जाएगा, -1 पे 3 + 1 22, तो 22 ही आएगा। A32 1, M32 1 है ना ये, 5 7 -1 1, 5 1 जा 5, -7, 12, तो A32 क्या हो जाएगा, -1 पे 3 + 2 12, ऑड वैल्यू है तो साइन चेंज। A33 हो 1, लेंदी है लेकिन सिंपल है। 5 8 -1, 5 8 -1 -2, -10 -8 -2, A33 हो गया। फिर लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज AIJ 3/3 ऑर्डर है, तो क्या आएगा इधर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो क्या आ जाएगा, बोलो। फर्स्ट वाले रो में क्या था, -3 -1 -5, सेकंड वाले रो में -1 19 -23, ये कौन है, बैठे बैठे मजे ले रहा है इधर, हाँ कौन है, नीच आदमी है। 22 -12 -2, ओके, तो 22 -12 एंड -2 आ गया। लेंदी था लेकिन अभी समझ में आपको क्या है, कोफैक्टर 3/3 और 2/2 का ही आएगा, 4/4 का नहीं आएगा, और 1/1 में तो कैसे रहेगा माइनर, एक वही तो है। अभी यही पूछा तो समझो 4 मार्क्स के लिए आना चाहिए, पर ये नहीं पूछेंगे ये लोग पूछेंगे एडजॉइन पूछेंगे, एडजॉइन निकाले एडजॉइन। फर्स्ट लेट A = 2 - 3 3 5,
अच्छा, एडजॉइंट फाइंड करना है मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो यहां तक तो करना ही है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। जो आपने किया ना यहां तक, वहां तक करना है, सेम टू सेम करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट। क्लियर है? वो स्टेप्स लिखा है मैंने। एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या था? ठीक है, पहले आप ये लिखा करो, द कोफैक्टर एडजॉइंट -1 i + j Mij। अब बताओ A11 कितना है? 2, तो M11 क्या होगा? 5। A11 -1 को है 1 + 1 5, कितना होगा? इवन नंबर है तो सेम आएगा। A12 -3 M12 3 A12 -1 पे 1 + 2 3, ऑड नंबर आया तो साइन चेंज। A21 3 M21 -3 A21 -1 पे 2 + 1 -3, ऑड वैल्यू है तो साइन चेंज। A22 5 M22 2 A22 -1 पे 2 + 2 2, सेम रहेगा। Therefore the matrix of the cofactor is Aij। 2/2 वाला चाहिए ना, डायरेक्टली वैल्यू लिख दो ना। क्या है? 5 - 3 3 2। तो एडजॉइन ये क्या आएगा? इसका उल्टा ना, ट्रांसपोज। तो 5 - 3 यहां लिखेंगे, 5 - 3 यह आएगा 3 2। नहीं, जरूरत नहीं लिखने की। अच्छा, लिखना है तो देखो क्या करने का पता है। नहीं नहीं, लिख कर लेते हैं। Aij जो था ना, ये Aij 2/2 वाला, उसका ट्रांसपोज, ऊपर वाले का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा? नहीं लिखना चाहिए ना, लिख लो। चलो, भूल गया तो बाद में, अभी याद है, बाद में भूल गया तो 5 - 3 3 2। बेटा एमसीक्यू में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। इन्होंने लिखा है क्या एमसीक्यू मेरे को? अरे आपके एमसीक्यू में भी आते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 74। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एमसीक्यू में अगर ये आ गया तो इतना लंबा कैसे करते बैठेंगे हम लोग? कोई शॉर्टकट टेक्निक है सर आपके पास जो आप सीए फाउंडेशन में करवाते हैं वैसा? एडजॉइन, एडजॉइन ए फाइंड करना है, इसका क्या आंसर आ सकता है बेटा? है ना, कोफैक्टर, कोफैक्टर का शॉर्टकट है
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायगोनल वाला, ये 2 - 6, ठीक है। इसका आपको लिखना पड़ेगा उल्टा। उल्टा बोले तो कैसे? 6 - 6 और 2। क्या सी? अरे आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इसका कोफैक्टर क्या आया था देखो बेटा, यहाँ ध्यान दो, चेक कर लेते हैं ना। जैसे ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन किया था, इसका कोफैक्टर क्या आया था अपना? 1 और -8 था ना, उसको क्या लिखा मैंने? -8 और 1, ठीक है। और इसका साइन चेंज हुआ उल्टा होके। अब डायरेक्टली ये नहीं, एक कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अरे देखो ना, -8 और 1 उल्टा हो गया, और यहाँ पे 2 5 था, ये भी उल्टा किया ना अपन ने, बस साइन चेंज किया। वैसे इधर भी देखते हैं, यहां भी देख लो। 2 5 का क्या हो गया? 2 5 का 5 2, और इससे क्या हो गया उल्टा? सेम आ रहा है इधर तो। नहीं नहीं, गलत है। देखो, ये ए था, ये एडजॉइंट ए था। एडजॉइंट निकालने के लिए 2 5 का क्या आ गया? 5 2, और इसका क्या आ जाएगा बेटा? ऑपोजिट, साइन चेंज हो गया जाएगा, ठीक है। ये -3 का क्या आ गया? 3, ये 3 का क्या आ गया? -3। अच्छा, इसमें भी अगर मैं एडजॉइंट निकालता, इसका अगर मैं एडजॉइंट फाइंड करता, एडजॉइंट तो क्या आता है इसका एडजॉइंट? ये तो कोफैक्टर था ना, एडजॉइंट क्या आएगा इधर? एडजॉइंट -8 -5 -2 1। अब देखो, 1 -8 का -8 1, और यहाँ का साइन चेंज। कंक्लूजन ये है, कोफैक्टर जाने दो, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है डायरेक्टली एडजॉइंट, तो रूल ये है, जो आपके डायगोनल में है ना, डायगोनल में उसको ऑपोजिट लिख दो, तो क्या आएगा? -6 and 2। और जो ये वाला है ना, ये रिमेनिंग, उसको सेम लिखो, साइन चेंज करके लिखो, बस सेम टू सेम ही लिखना है। तो -3 का 3 और 4 का -4, तो क्या आ रहा है? ये ए। उसका नहीं है, कि उसमें तो कोफैक्टर अलग रहा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा था, कॉमन सेंस है बेटा। आप डायरेक्टली कोफैक्टर का मत सोचो, आप एडजॉइंट की बात कर रहा हूं। तो एडजॉइंट का शॉर्टकट तरीका ये है, डायगोनल को लिखने का ऑपोजिट करके, और बाकी रिमेनिंग को साइन चेंज करके लिखना है। समझे क्या बोल रहा हूं? चलो एक और क्वेश्चन का मुझे एडजॉइंट निकाल के बताना आप। यहां पे क्या हो गया पता है? ये 3 और -3 एक जैसे ही थे ना, तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है कि साइन चेंज हो रहा है। समझो कोई दिया हुआ है अपने को 5 - 2 7 3, ये दिया है, इसका पूछा है एडजॉइंट ए, क्या आएगा बोलो? इसका एडजॉइंट ए 5 3 था, तो 3 5 हो जाएगा, और -2 का +2 7 का -7, ये आ जाएगा। अभी समझा आपको शॉर्टकट तरीका? वो 4 मार्क्स का पूछेंगे तो स्टेप मार्किंग मिलता है ना बेटा। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको ऑपोजिट लिखना है, डायगोनल को ऑपोजिट लिखना है, बाकी रिमेनिंग का साइन चेंज करना है। इसमें पता नहीं चल रहा था क्या ये 3 3 सेम था इसके लिए। अगर समझो ऐसा लिखा है -2 7 5 -8, बोलो एडजॉइंट ए क्या आएगा?
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको 7 - 2 लिख दो, उल्टा करके लिख दो। रिमेनिंग का साइन चेंज करो, 5 बिकम्स -5, -8 बिकम्स 8। अभी क्लियर हो गया? यस, आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है? चेक किया आपने? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 इतने आने के चांस है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट, अरे ध्यान दो इधर, 3/3 का इतना नहीं आता, 2/2 का एग्जाम में आएगा, ये समझ के चलना आप। वो 3/3 वाला प्रैक्टिकल होती है ना आपके एग्जाम में, कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, उसमें ये सब आते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो फर्स्ट वाला क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। फर्स्ट अज्यूम करो लेट ए इक्वल्स टू, साथ साथ में लिखो ए, क्या लिखा है, 3 - 1 2 - 1। बेटा इनवर्स फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो इसका निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 3 - 1 2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 -2 equals to -3 + 2 equals to -1, which is not equals to 0. Therefore A inverse exists. अब A into A inverse equals to I ऐसा मत लिखना, वो तो उसमें करते थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। इसमें आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इक्वल्स टू 1/A का डिटरमिनेंट एडजॉइन A। तो आपको एडजॉइन A निकालना पड़ेगा, और एडजॉइन A निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, देन माइनर को लिखेंगे, फिर कोफैक्टर लिखेंगे, फिर एडजॉइन आएगा। तो बताओ यहां पे A11 क्या है, 3, तो M11 क्या होगा, -1। तो बेटा A11 क्या होगा। अब वो फॉर्मूला अप्लाई मत करो कि जहां पे आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो शॉर्टकट अप्लाई करो। कैसे, जब इसका एडिशन करने पे इवन आ रहा है तो सेम टू सेम आएगा, समझे? वो मत लिखो, उतना टाइम नहीं है अपने पास, एग्जाम में भी ऐसे ही करना रहता है। तो A12 कितना है, -1, M12 कितना, 2। तो A12 क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस करने पे ऑड आ रहा है तो साइन चेंज। जी, तो इसके पहले आप ये लिख सकते हो AIJ का फॉर्मूला, एक बार लिख देना, -1 पे I + J MIJ, ठीक है, ये लिख देना। फिर A21 2 M21 -1, तो A21 +1, प्लस करने पे ऑड आ रहा है, 2 और 1 3, ऑड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। A22 -1 M22 3, तो A22 इवन है तो सेम आएगा। Therefore the matrix of the cofactors is AIJ 2/2, मैट्रिक्स है -1 -2 1 3। तो देयरफॉर एडजॉइन A क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज -1 -2 1 3।
अरे समझा क्या ये एडजॉइन आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। क्या फॉर्मूला, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट ऊपर निकाला था, कितना आया था, -1, और एडजॉइंट ए क्या है, -1 1 -2 3। बेटा 1/-1 क्या हो जाता है, -1, और -1 जब अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 -1 2 -3। यह आ गया ए इनवर्स। अरे समझ रहा है ना अभी आपको, ये अच्छा मेथड है ना। अच्छा, इसको अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करता तो क्या आता, यही का यही। सर आपने 2x2 वाला तो बताया ही नहीं हम लोग को, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 2x2 वाला, तो 3x3 का बताया था आपने। अच्छा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ए कितना दिया था, 3 -1 2। बेटा यहां ध्यान दो, इसको मैं इनवर्स फाइंड कर रहा हूं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट तो निकाला हुआ है, फिर ये इक्वेशन फॉलो करते थे, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। ए का वैल्यू 3 -1 2 -1, ए इनवर्स क्या आएगा, 1 0 0 1। तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहला इसको 1 लेके आना है ना, इसको 1 लेके आना है। ये 1 कैसे आएगा, R1 - R2। तो R1 में चेंज करूंगा मैं। अरे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, वो चम खत्म हो गया बेटा, जो नींद के नशे में देख लो, ये खत्म हो गया, ये सब हो गया है, ठीक है ना। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि वापस से ये आंसर आ रहा है कि नहीं दूसरे मेथड से। तो R1 में चेंज करना है, R2 को लिखो एज इट इज, 3 -2 1 -1 -1 0 1 -0 1 0 -1 -1। अब इधर चाहिए 0, तो R2 -2 R1 भर भर के प्रैक्टिस किया इसका अपन ने। हाँ एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 -2 0 -1, ये 0 -2 -2, और 1 -1 -2 और 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। यहां पे क्या चाहिए, 1, बढ़िया, -1 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई -1 एज इट इज, R1 क्या आ जाएगा बेटा, एज इट इज। फिर R2 में इंटू करना है -1, तो 0 1 2 -3। अभी हो गया, ये हो गया, ये I हो गया, तो ये I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 -1 2 -3। तो ए इनवर्स आ गया ना, 1 -1 2 -3, 1 -1 2 -3 आया कि नहीं, एज इट इज। अरे समझा कि नहीं। तो एडजॉइंट मेथड करो या रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप कॉलम से भी ट्राई कर सकते हैं, एक ही है। अब आपको समझ गया रहेगा इनवर्स है क्या, समझे। क्वेश्चन वगैरह समझो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको एडजॉइंट मेथड ही करना चाहिए, इजी गिरेगा। ऐसा लिखा हुआ है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो रो करना चाहिए, कॉलम मत करो। हाँ बोला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम ही करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट से नहीं काम नहीं चलेगा, समझे। वो स्टेप मार्किंग होगा, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कहा जाना है, अब बेटा काम करो, ये ट्राई करो, एक बार सिर्फ सेकंड ट्राई करो। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो,
ये सेकेंड ट्राई करो प्लीज, सेकेंड। ट्राई करो सेकेंड। हाँ 20 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, चलो 100 रुपए, 100 रुपया शर्त मारा आपने। नहीं बाद में, पक्का ना, आउट आउट का। और समझो 6 बॉल पे मैंने इसके ओवर में समझो 10 रन मार दिए, 10 रन, तो 500 रुपये देगा मेरे को। और ठीक है, चलो बेटा याद ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर, यस यस एवरीवन, अभी यहाँ पे बस शांत। ये इसका आंसर क्या है आपका? आपने पहले ए डिटरमिनेंट निकाला, कितना आया? 10 प्लस 8, 18 आ रहा है। तो जब आप इनवर्स निकालोगे तो 1/18 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? एडजॉइन ए। इसका एडजॉइन कैसे निकालोगे आप? 2 5 का क्या हो जाएगा? 5 2, और यहां पे साइन चेंज हो जाएगा तो 2 और -4। क्या यही आ रहा था? देखो एक बार चेक कर लो। तो 1/18 को अंदर भी ले सकते हैं, इन्होंने अंदर लिया क्या? देखो फिफ्थ का सेकेंड, नहीं 1/18 ये आ गया 2 2 5 2 -4 2। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 3/3 वाला ये 6 हो चुका है अपना, 7th हुआ, 8 9th, अरे बोलो 10th हुआ। नाइन्थ करवाया था मैंने, 10th पेंडिंग है अपना। तुम लोग क्या कुछ भी हाँ में आप बोलते हैं। चलो मैं एक 10th कराता हूं, ध्यान दो भी इधर। मैं 10th करवा रहा हूं। क्या लिखा हुआ 10th में? फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ ए एक्स इक्वल टू बी। अच्छा ए का वैल्यू क्या दिया है? 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। बी का वैल्यू 1 2 3। फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ ए एक्स इक्वल टू बी। लास्ट लेक्चर में आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया था, आंसर गलत हो गया था अपना। मैंने बोला था कि जो ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अरे देखो ना, आपने कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट वाला? 9th वाला ना। तो 9th में आ जाओ। क्या लिखा था वर्डिंग वो बताओ, क्या लिखा था? प्री मल्टीप्लाई की पोस्ट मल्टीप्लाई? पोस्ट मल्टीप्लाई। तो क्या वर्डिंग था? देखो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे ए के बाजू में ए इनवर्स लिख लो, और बी के बाजू में भी ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटू ए इनवर्स। अब आई इंटू एक्स क्या होता है? एक्स इक्वल टू बी इंटू
ए इनवर्स, वन इक्वेशन। अब अपने को ए का इनवर्स निकालना है। अरे समझ रहा है कि नहीं? क्या किया देखो, क्या हुआ? आई, ये कैसे आया? वो किधर गया बताता हूं। पहले आया कैसे हो देखो, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लाई किस में भी करो वो गायब हो जाता है। किया था ना इनवर्स में, आपसे आए थे नहीं लाए थे। तो आई इंटू जो भी रहेगा वही का वही आएगा। आई मतलब वन होता है, तो वन इंटू समथिंग वही का वही आएगा आपका। तो आई इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स आ गया। बी इंटू ए इनवर्स। अब अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स हम लोग यहां पे ना एडजॉइंट मेथड से करते हैं, ज्यादा इजी गिरेगा अपने को। तो टू फाइंड ए इनवर्स, तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं। 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, 1 का 1 लिखा। फिर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 -4, फिर 2 का क्या आ जाएगा? -2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनर का करते हैं अपन, पता है कि नहीं? माइनर जो बचता है ना उसका कहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे -2 लिखा 2, तो कौन बचेगा माइनर? देखो -4 -2, फिर क्या बचा? +3, तो क्या आएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? -2 -1, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? -6 2 जा +12, ये -9, तो कितना आ रहा है? 3, which is not equals to 0, therefore A inverse exists. अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। द कोफैक्टर A ij इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? -1/i + jmij। तो यहां पे A11 कितना है? 1, तो M11 1 2 2 4 कितना आ जाएगा? 4 -4 0, तो A11 0। अब -0 0 एक ही बात है ना, 0 आएगा। A12 क्या है? 2, M12 -1 2 1 4, तो क्या आएगा? -4 -2 -6। A12 क्या आएगा कोफैक्टर? ऑड है ना, साइन चेंज 6। A13 3 है, M13 क्या होगा? लाइन ड्रॉ होगा इधर 3 से, तो क्या आएगा? -1 1 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 -1 -3। A13 क्या हो जाएगा? इवन आता है ना, तो सेम आएगा -3। A21 A22 A23 भी करना है आपको। फिर A31 A32 A33 भी करना है। ट्राई।
फिर जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, फिर एडजॉइन ए यहाँ लिखना है, टू थ्री टू फोर, A21 कितना हो जाएगा, -2। मैच करो बेटा, सही है कि नहीं है, एक बार आप लोग भी ट्राई करना, सही है ना। A22 आ रहा है 1, M22 1314, 1, A22 इवन है ना, 1 ही आएगा, 23 कितना था, 2, M23 1212 ना। अरे इसका कितना आ रहा है, हाँ 0। A31 कितना था, 1, अरे कितना आ रहा है ये, 2312, 4 - 3 1, तो A31 भी क्या आएगा, 1। टू है ना, 1 3 -1 2, 5 आ रहा है ये, तो ये -5 हो जाएगा, हो गया आपका, समझ रहे क्या, पक्का। 1 2 -1 1, क्यों -3, 3 ही आएगा, इवन नंबर है। 0 6 -3 -2 1 0 1 -5 3, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 6 -3 -2 1 0 1 -5 3, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइन A का डिटर्मिनेंट कितना आया था बेटा, 3 आया था, तो 1/3 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3। यहां तक क्लियर है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं, अंदर लेके जाओ इसको। क्या आएगा, 0 -2/3 1/3 2 1/3 -5/3
-1 0 1, ये ए इनवर्स आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ था, x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स। बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 और ए इनवर्स क्यों 3, हाँ हाँ बेटा देखो ध्यान दो इधर, सॉरी यहां पे क्या लिखा था आपने, पोस्ट मल्टीप्लाई ना, ध्यान दो इधर, पोस्ट मल्टीप्लाई में x के बाद आना चाहिए इनवर्स, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मल्टीप्लाई पहले सोचना पड़ेगा अपने को, b इंटू ए इनवर्स नहीं होगा, ए इनवर्स इंटू बी होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई, या चेंज करो बेटा प्री मल्टीप्लाई, तो जो आपका ना ax था इसके पहले ए इनवर्स कर लो और b के पहले क्या कर लो ए इनवर्स, सॉरी हाँ, ये क्या आएगा ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा b, प्री मल्टीप्लाई होगा, क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था ना, अगर आप a इंटू करोगे ना पहले तो 1/3 बन रहा था उसमें, ध्यान दो बड़ा इधर, आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे b इंटू ए इनवर्स का, तो इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, समझे, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वापस सुनो यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे आएगा प्री मल्टीप्लाई, क्या आएगा प्री मल्टीप्लाई, रुको ये करने दो, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो यह आएगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, कुछ चेंज नहीं होगा आपका भाई, इतना ही है, टेंशन मत लो, ठीक है, तो ए इनवर्स बी करेंगे, लिखो यहां तक, अब यहां ध्यान दो, ए इनवर्स बी 0 -2/3 1/3 2 1/3 -5/3 -1 0 1, अरे बी का वैल्यू 1 2 3, कर सकते हैं अभी मल्टीप्लीकेशन, यह आएगा 3/3 ऑर्डर, यह है आपका 3/1 ऑर्डर, अभी होगा ये इसके सेम है तो 3/1 में आंसर आ जाएगा, 3/1 में आंसर आएगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो 0 इंटू 1 0, -2/3 इंटू 2 क्या होगा -4/3, 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1 नहीं 3/3, ताकि मैं जल्दी प्लस कर सकूं, ऐसे ही लिखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 इंटू 1 2 प्लस 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 15/3 ना, ठीक है जो भी है, इसमें क्या आएगा -1 + 0 + 3, बताओ क्या आ रहा है, ये x का वैल्यू, ये आ रहा है -1/3, ये करता हूं मैं 2 - 13/3 ना, तो -7/3, ये क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा -1/3 -7/3 और 2, ओहो सही आया, समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था बेटा, जानबूझ के अपन अटक भी रहे हैं, गलतियां पता भी चल रही है और वापस से कर पा रहे हैं, समझे, मेथड सही जाना चाहिए, एक कल किसमें अटके थे,
कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तो गलत हो गया था अपना। यहां पे हम लोगों ने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बट देखा मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो प्री मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो मैच हो रहा था अपना। समझ में आया कि नहीं आया आपको बेटा? क्लियर है? तो अभी आप लोग की जो हरकतें देख के ऐसी लग रही हैं, तो ये प्रैक्टिस कर लोगे बेटा प्लीज। फर्स्ट और लास्ट टाइम मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, उसके बाद में टाइम पर ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नया चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट हो जाए। ये लेंदी था, डिफिकल्ट था, इसलिए मैं मानता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना है। बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो मिलते हैं अगले सेशन में।